जी स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स का एक और टॉपिक देखेंगे। ये आप आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर भी और डिफरेंट जो जैसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं बायोलॉजी का, जिसमें डीएनए की यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन होती है और वहाँ से आरएनए बनता है और फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है, उससे प्रोटीन बनती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे और इसमें जो फर्स्ट वन है वो डीएनए इटसेल्फ, हाउ डीएनए वाज कंफर्म्ड दैट इट इज़ यू कैन से इट्स ए जेनेटिक मटीरियल। क्योंकि शुरू में ये तो साइंटिस्टों को पता चल गया था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को, और जो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनी है। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो 2 मटेरियल से बने हैं, प्रोटीन से और डीएनए से। तो उन दोनों में से कौन सा हिस्सा जो है या कौन सा बायोमोलिक्यूल है वो एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके लिए कुछ तो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन थे और कुछ सम टाइम बाई चांस कुछ ऐसी चीज़ें हुई। कोई चीज़ जो अब ज़ाहिर आपको साइंस के अंदर एक्सीडेंटल लगती है वो एक्सीडेंटल होती नहीं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम होता है और एटलीस्ट सम डायरेक्शनल एफर्ट्स होती हैं जो अल्टीमेटली चीज़ों को लेके आती हैं। तो आज जिस एरा के अंदर हम रह रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि आज हम वैक्सीन तक पहुंचे हुए हैं, तो उसमें ये जो एक्सपेरिमेंट है, ख़ास तौर पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट है जो अभी हम देखने लगे हैं, वो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और आज अगर इंसानियत के लिए कोई चीज़ होप है जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, तो उसमें इन एक्सपेरिमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। सो की कॉन्सेप्ट इसमें डीएनए वाज आइडेंटिफाइड एज जेनेटिक मटेरियल थ्रू ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। और इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफ्थ का था। ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कवर किया था। ट्रांसफॉर्मिंग हमने कल इसको पढ़ा था, मैंने आपको अपलोड भी किया था। सो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंटेड विद बैक्टीरिया दैट काज निमोनिया। निमोनिया 2 तरह के बैक्टीरिया थे निमोनिया के। एक को हम एस फॉर्म कहते हैं, उसको स्मूथ बॉडी सरफेस थी इसलिए उसको एस फॉर्म कहते थे। ये डेडली था, ये बहुत इससे शदीद किस्म का निमोनिया होता था। इसके ऊपर एक यू कैन से पॉलीसेक्राइड कोड था या है, जो इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स और दूसरी चीज़ों का असर भी नहीं होने देता, और ये वायरुलेंट। और दूसरा रफ टाइप था विच इज़ यू कैन से नेकेड वन, और ये डेडली नहीं था, बस माइल्ड निमोनिया ज़रूर काज करता था। सो ए ट्रांसफॉर्मिंग मटीरियल पास्ड फ्रॉम द एस बैक्टीरिया टू द लाइव बैक्टीरिया और रफ बैक्टीरिया मेकिंग दैम डेडली। सो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या था, कल भी शायद इसका जिक्र हुआ था कि उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि कल्चर एक बनाया जिसके अंदर उसने जो स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया थे वो लिए डेड, और जो रफ टाइप थे वो लिए लाइव। और आपको पता है कि जो स्मूथ हैं वो डेडली नहीं थे, और जो रफ हैं, जो स्मूथ हैं वो डेडली हैं, और रफ जो हैं वो डेडली नहीं हैं। लेकिन जो डेडली थे स्मूथ वो डेड थे, लिहाजा वो बीमारी काज नहीं कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये नीचे आप पिक्चर्स देखें, लाइव एस बैक्टीरिया जब उसने माउस को इंजेक्ट किए तो ज़ाहिर है माउस मर गया। जब लाइव आर बैक्टीरिया किए तो माउस जिंदा रहा। जब हीट किल्ड एस बैक्टीरिया अकेले जब थे, ठीक है, वो जब लगाए माउस को तो फिर भी जिंदा रहा। जो बैक्टीरिया थे स्मूथ सरफेस वाले बैक्टीरिया, जब वो चूहों को लगाए गए तो वो ज़िंदा रहे। इसका मतलब था कि वो वायरुलेंट नहीं रहे, उनमें बीमारी काज करने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी।
लेकिन जब उसने दोनों इंजेक्ट किए, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थे और लाइव आर बैक्टीरिया थे, तो माउस मर गया। ये क्या हुआ है? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसका मतलब है कि कोई जो लाइव बैक्टीरिया हैं विच आर आर टाइप, विच आर नॉन वायरुलेंट, जो बीमारी काज उस तरह से सवियर बीमारी काज नहीं करते थे, वो ट्रांसफॉर्मर हो गए हैं इनटू डेडली वन। ये क्यों हुए, ये क्वेश्चन था। सो एवरे आइडेंटिफाइड डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एवरे एक और साइंटिस्ट था जिसने ये कंफर्म किया कि ये जो आर बैक्टीरिया में वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू एस बैक्टीरिया। Every isolated and purified grapes transforming principle. Every performed 3 tests on the transforming principle. पहला टेस्ट जो था वो क्वालिटेटिव टेस्ट था and that showed DNA was present. और दूसरा केमिकल टेस्ट था, showed that the chemical makeup matched that of DNA. और enzyme test showed only DNA degrading enzyme stop transformation. तो उसने ये देखा कि डेफिनेटली कोई चीज़ S में से आर में गई है। जब उसका एवरे ने टेस्ट किया तो पता चला जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है इनटू द एस आर टाइप बैक्टीरिया, एस में से वो डीएनए था। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि कोई चीज़ अगर कंट्रोल कर रही है करैक्टरिस्टिक को तो वो डीएनए है। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हार्शे एंड चेस कंफर्म डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हार्शे एंड चेस स्टडीड वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियो और द बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरिया जो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, they tagged viral DNA with radioactive phosphorus and they tagged viral protein with radioactive sulfur। दोनों को, दो चीज़ों से आपको पता है वायरस बना होता है, उसका कोड जो है वो प्रोटीन से बना होता है और उसका जो कोर है जिसे कहते हैं इनसाइड है वो एक डीएनए स्ट्रेच होता है। ठीक है, अच्छा उन्होंने क्या किया कि डीएनए को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से टैग कर दिया, क्योंकि उस डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है। तो उसके अंदर जो फास्फोरस, जब डीएनए लिया तो वो ऐसा वायरस लिया जिसके अंदर डीएनए में फास्फोरस रेडियो एक्टिव इंसर्ट कर दिया, और जो प्रोटीन ली वो रेडियो एक्टिव सल्फर जो जिससे कोट बना था। अब देखें ये अबाउट मोर देन यू कैन से 70 years पुरानी परहैप्स एक्सपेरिमेंट है, और उस वक्त ये काम हो रहा था और हमें आज भी इसमें ज़रा मुश्किल पेश आ रही है। सो उन्होंने जब दोनों को टैग किया तो पता ये चला कि जो इनसाइड मटेरियल गया है दैट वाज डीएनए, क्योंकि रेडियो एक्टिव को आइडेंटिफाई किया जा सकता था। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो इनसाइड द रफ बैक्टीरिया नज़र आए वो डेफिनेटली डीएनए था। जो आइडेंटिफिकेशन हुई वो पता चला ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। तो उससे ये हमें कंफर्म हो गया कि रेडियो एक्टिव DNA transform the rough type into the smooth type, and that experiment also confirmed that DNA is the genetic material. And another thing, कि virus can be used to transfer different type of bacteria and can be used as vector. आज जो आपके पास प्रोटीन है वो वायरस को एज ए वेक्टर यूज़ करके हम अपनी चॉइस का DNA जो है वो सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, और माइंड इट आपकी जितनी जीन थेरापी फ्यूचर में आने वाली है वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट की मरहून मेहनत है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप इन टच और आप पढ़ते रहिए इसको, और हम इंशाल्लाह इसको दोबारा से जो है कल दोबारा आएंगे इसके